यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुबई के सबसे अमीर शेख। इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू देवल 16 की कीमत, जो पूरी दुनिया का वीआईपी नंबर माना जाता है, जहां पर कंपनी को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। 6 शादियां करने वाले अपने बच्चों के लिए। नमस्कार दोस्तों दुबई कितना धनी और कितना सुंदर शहर है, ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने ये सोचे हैं कि जो इंसान इस शहर को इतना आशो आराम बना दिया है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ कितना आशो आराम वाली होगी? वो अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जीते हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, इन सारी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दुबई के सबसे अमीर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की। दोस्तों आपको बता दें कि ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं, बल्कि पूरे अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों वर्ल्ड मैगजीन के मुताबिक ये लगभग 4 अरब यूएस डॉलर के मालिक हैं। और ये तो है सिर्फ ऑफिशियल फिगर। दोस्तों एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को मिलाया जाए तो दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम लगभग 14 बिलियन डॉलर के मालिक बनते हैं। तो दोस्तों अब स्वाभाविक है कि इतनी मोटी रकम किसी के पास होगी तो उनका खर्चा भी उसी तरह के उसी लेवल का होगा। दोस्तों अगर दुबई के किंग मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम की कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास दुनिया के कई महंगे और बेहतरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें रोल्स रॉयस फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरोन पिकासो और देवल 16 जैसी लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर इन्हें मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद इनकी सबसे फेवरेट एसयूवी गाड़ी होगी। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो पूरी दुनिया का वीआईपी नंबर माना जाता है, और इनको दुबई के सम्राट के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ इस नंबर की कीमत ही इनकी गाड़ी की कीमत से ज्यादा है। जी हाँ गाइस, इनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू देवल 16 की कीमत करीब 2.2 मिलियन डॉलर है, जबकि दुबई 1 नंबर की कीमत कम से कम इस गाड़ी के प्राइस से 10 गुना ज्यादा है। दोस्तों इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यहीं के एक अमीर व्यक्ति अबू शवा ने अपनी कार का नंबर दुबई 5 9 मिलियन डॉलर में खरीदा था, जबकि इस व्यक्ति की गाड़ी की कीमत 8 लाख डॉलर थी। दोस्तों दुबई में वीआईपी नंबर की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू शवा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर यानी 70 करोड़ रुपए में खरीदा था, तो सोचे कि दुबई के राजा की गाड़ी का दुबई 1 नंबर कितना में मिलता होगा। दोस्तों मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम दुबई में ही जाविल पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का एलिशान एरिया बहुत सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े महलों से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और यहाँ मौजूद कई महलों को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि इनके पूरे परिवार यहीं पर रहती होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जाबिर पैलेस के बिल्कुल अपोजिट करीब 100 एकड़ में फैला एक और एलिशान महल मौजूद है, जो सिर्फ इनके बेटे दुबई के प्रिंस शेख हमदान बिन रशीद अल मखदूम के लिए बना हुआ है। और दोस्तों आपको बता दें कि 6 शादियां करने वाले अपने बच्चों के लिए सिर्फ यही 2 महल नहीं बनाए हैं। आपको बता दें कि दुबई में ही 2 प्राइवेट आइसलैंड भी शेख मोहम्मद के पास मौजूद है। इस प्राइवेट आइसलैंड जुमेरा ब्रिज के पास है, जिसमें 17 छोटे 20 विलास और एक शानदार पैलेस बना हुआ है, और दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच 2 पैलेसेस और हरे भरे पेड़ पौधे भी यहाँ मौजूद है। और कहीं सैर करना हो तो यहाँ पर प्राइवेट यॉट भी मौजूद है। और हाँ दोस्तों, इनके पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली दुबई यॉट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों करीब 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा में तैयार किया गया ये सबसे लग्जरी यॉट मानी जाती है। दुबई में लोग इसे फ्लोटिंग बुर्जल अरब कहते हैं। ये यॉट करीब 531 फीट लंबी, 8 फ्लोर ऊंची। इस यॉट में खेलने और स्विमिंग पूल की भी सुविधाएं मौजूद है। लेकिन दोस्तों इस यॉट की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल है। अगर समुद्र के किसी भी एरिया में मन हो पानी के अंदर का दृश्य देखने का, तो ये भी काम आसानी से किया जा सकता है। शेख मोहम्मद बिन रशीद की संपत्ति सिर्फ दुबई तक ही मौजूद नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के किंग की प्रॉपर्टी की एक बहुत बड़ी एम्पायर लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद है। एक एस्टीमेट के अनुसार पूरे ब्रिटेन में करीब 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख के नाम है। दोस्तों एग्जैक्ट ये तो जानकारी मौजूद नहीं किया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टी इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए
खरीद रखी है और ये कंपनी टैक्स फ्री कंट्री में मौजूद है, जहां पर कंपनी को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। दोस्तों इतनी ब्रिटेन की प्रॉपर्टी में करीब 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस मौजूद है, जिसमें 58 बेडरूम, 3 हेलीपैड और करीब 16 बेडरूम का एक हंटिंग लॉज भी मौजूद है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने इंग्लैंड के एक गांव डलहम में ये प्रॉपर्टी लगभग 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदे थे। दोस्तों इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक फेमस रेस ट्रैक सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों दुबई के शेख को रेस के घोड़ों का इतना ज्यादा शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी अच्छा घोड़ों का नीलामी हो रहा होता तो उसे खरीद कर ही रहते हैं। दोस्तों ये जो घोड़ा है जिसे ईयरलिंग कोल्ट कहा जाता है, इसे कुछ साल पहले ही दुबई के शेख ने 4.3 मिलियन डॉलर में खरीद कर सभी को चौंका दिए थे। दोस्तों इन्हें रेस में घोड़े दौड़ाने का शौक ही नहीं, बल्कि इन्होंने एक कंपनी भी बना रखे हैं जो दुनिया भर में कई हॉर्स रेसिंग ट्रैक को ऑपरेट भी करते हैं और रेस के नस्ल के घोड़े की ब्रीडिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों शेख मोहम्मद बिन रशीद का ये अकेला बिजनेस नहीं है। आपको बता दें कि दुबई के लगभग सारे बिजनेस में कहीं ना कहीं इनका नाम नजर आ ही जाएगा। एमरेस्ट एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी से अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा दुबई के प्रिंस को ही जाता। वैसे दोस्तों जब एमरेस्ट एयरलाइंस ही अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बावजूद भी शेख के पास 2 फुल्ली कस्टमाइज बोइंग 747 मौजूद है। इस एक जहाज की कीमत लगभग 418 मिलियन डॉलर है, जो करीब 3,260 करोड़ रुपए हो जाता। लेकिन दोस्तों इससे ज्यादा तो इन्होंने ये अपनी वाइफ को अमाउंट से डाइवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ गाइस, दोस्तों शेख मोहम्मद बिन राशिद के सालाना खर्चे के चलते पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन इन चर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ, जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइन में शेख का नाम आने लगा। शेख के सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हाया ने यूके के एक कोर्ट में डाइवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड का दावा कर दिए। करीब 2 साल तक केस चलने के बाद कोर्ट ने 2021 में दुबई के शेख के खिलाफ फैसला दिया और ये हुक्म किए कि वो अपनी वाइफ को 550 मिलियन पाउंड डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करेंगे। दोस्तों ये अमाउंट इंडियन करेंसी में करीब 5,300 करोड़ रुपए के बराबर है। केस के दौरान प्रिंसेस हाया ने कोर्ट को ये बताई थी कि जब वो दुबई में रहती थी तब इनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहते खरीद सकती थी, जहां चाहे लुटा सकती थी। इन्होंने कोर्ट में ये भी बताई कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मेंशंस, एक सुपर याcht और कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सभी चीजों के साथ साथ हाया को पैलेस का खर्चा दिलाने के लिए हर साल 100 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए 11 मिलियन डॉलर मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के। तो बस दुबई के शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम के लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।